दुखवा मिटाई छठी मैया रउए असरा हमार रउए असरा हमार सबके पुरावेली मनसा हमरो सुन ली पुकार हमरो सुन ली पुकार। ससुरा में आईनी कईनी बरतिया
ललना है ललना तनी हाली हाली जा, आज बाटे खड़ना जाके दूध ले ले आवा। तोहरे खातिर बाने हम सहेले हो, रोटी और बखेरवा बनले। ललना है ललना तनी हाली हाली जा, पनवा के पतवा संग केरवा ले ले आवा। ई साल सुने ले पुकार, ओ छठी मैया करी रक्षा हमने के ओ मैया। दौरा सजाई इखिया लेके जाई, चला घाट करेला सब तैयारी हो। सूरज देव के अर्घिया चढ़ाई। मैया तो ही हौ धारा हमार जीवन के, मैया मैया पुकारा केहू और ना सहारा। छठी मैया हम ही वरती, मैया हमरे तो है पर सरधा। ओ माई देहा खोल के आशीर्वाद आशीर्वाद। बबुआ रे राहत घाट किनारे,
करी कर जोर मैया दसो नौह जोर के, करी कर जोर मैया दसो नौह जोर के। रात दिन साँझे दिन साथ गंगा मैया पूजी चरनिया तोहार, हे गंगा मैया पूजी चरनिया तोहार, हे गंगा मैया पूजी
जुग मांगी रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगी रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगी रही बार। गैया के दूधवा के देलिया रगिया, गैया के दूधवा के देलिया रगिया, का कहीं मनवा के बात, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार। भर देलू मैया तू त बाजिन के गोदिया, भर देलू मैया तू त बाजिन के गोदिया, कुड़ियन के काया देलू अनरन के अखिया, बगिया के लह लह पात, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार। गिरली सरनिया में हम भिखनिया, गिरली सरनिया में हम भिखनिया, दुखवा पार घेरे करिया रनिया, ध्वजा रहे पहरा, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार, हे छठी मैया जुग जुग मांगे रही बार। करिह तू दूर मैया हमरी विपत
का, जहाँ हमें पहली बार यहाँ छठ करने का मौका मिला। एक्चुअली मैं गुजरात में पिछले 24 साल से हूँ और पूरे गुजरात, अक्रॉस गुजरात घूम लिया हूँ। मैं जॉब करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हमने पहले सोच के रखा था कि घर पे करेंगे, बट यहाँ व्यवस्था देख करके हमने सोचा कि यहाँ घाट पे आकर के करें। और रही बात छठ पूजा की, तो छठ पूजा 4 दिन का फेस्टिवल होता है, जो नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा महापर्व बोला जाता है। इसका शुरुआत नहाए खाए फर्स्ट दिन से होता है, जिस दिन पूरा दिन सिर्फ वो लौकी की सब्जी, चावल और उसका खाना खाते हैं, चना का दाल। फिर दूसरा दिन खरना में पूरे दिन फास्टिंग रहता है, और शाम को वो खीर और पूड़ी और बनता है, वो खाते हैं। दूसरे दिन खीर बनाते हैं हम लोग शाम को, वो गुड़ में बनता है, और फिर रोटी बनाते हैं, फिर वही खाते हैं। उसका फिर तीसरे दिन होता है जो ये फास्टिंग जो चल रहा है, वो शाम को सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं। बस डूबते हुए सूरज। आप द्वापर में कर्ण ने सूर्य भगवान की पूजा की थी, और रानी द्रौपदी ने भी कृष्ण भगवान की पूजा, सूर्य भगवान की पूजा की थी। ये एक प्रकृति से जुड़ा हुआ पर्व है, जिसमें आम इंसान के सेहत से लेकर प्रकृति से जुड़े हर चीज़ों की पूजा की जाती है। जैसे आप ऐसे छोटे छोटे फल और बीज, उतनी ऐसी चीज़ों का जो आदमी अगले दिन नाम भी नहीं जानता है, वो सब इस पूजा में यूज़ किया जाता है। और ये ऐसा पहला दुनिया का अलौकिक पर्व है जिसमें हम डूबते हुए सूर्य को भी अर्घ देते हैं, जो आज आपने अभी शाम को देखा। और हम ये कहते हैं ना कि उगते सूरज को सब पूजते हैं। हम ऐसे एक यूनिक पुजारी हैं जो डूबते हुए सूरज की पूजा करते हैं, और हम आने वाले दिन की मंगल कामना करते हैं, अपने लिए, अपने समाज के लिए और पूरे संसार के लिए। फिर अगली सुबह, कल हम सुबह जब आएंगे तो उगते हुए सूरज की पूजा करेंगे, जो सनराइज के साथ ये पूरी पूजा समाप्त होगी। और इसमें पूरा परिवार समझिए, मतलब जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, तो जब आप यूपी बिहार में जाएंगे तो पूरा परिवार मिल करके हर छोटे बड़े काम में एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। छोटी छोटी चीजें इकट्ठा करते हैं। मतलब। ये जो गन्ना देख रहे हैं आप, इसको धो पाट के पूरा इसमें बांध करके इसको सब सजाते हैं। फिर अभी घर पे जाएंगे तो पूरा एक टोकरी जैसा होता है जो बांस की बनी होती है, उसमें सब दीवा रखते हैं, पूड़ी रखते हैं, उसमें चना वगैरह रख करके उसको डाला भरना बोलते हैं ना, कोसी भरना बोलते हैं। तो कोसी भरते हैं। ये जैसे अगर हमने कोई पूजा की और हमारी कोई मान्यता पूरी होती है तो उसमें घर में लोग जाके कोसी भरते हैं, और छठ पूजा का स्पेशल भगवान का धन्यवाद करते हैं कि हमारी मनोकामना पूरी हो, इसके लिए हमने ये किया। और सबसे बड़ी बात, जैसा बताया कि सूरज भगवान को हम देखते हैं, हाँ, फील करते हैं उनको, और उनकी पूजा हम करते हैं। दूसरे भगवान को तो अब तक हमने देखा नहीं है, बट ये भगवान ऐसे हैं कि लगभग सभी के जीवन में इनका असर रहता है। छठ पूजा का उद्देश्य कि हम सभी नात जात भूलकर और प्रकृति की पूजा करते हैं, खास करके सूर्य की पूजा, नदी की पूजा, और इस समय मिलने वाले सभी फल फ्रूट और सब्जियों की भी हम एक प्रकार से पूजा करते हैं, जो हमारी ज़िंदगी को कायम रखते हैं। हमें इस पूजा में यह खास ध्यान दिया जाता है कि सूर्य के डूबते हुए जो रूप है उसकी भी पूजा करते हैं, और उगते हुए भी रूप को हम नमन करते हैं, पूजित करते हैं। आज के तारीख में शाम का अर्घ दिया गया, और शाम का अर्घ सूर्य के डूबते हुए रूप को हमने पूजित किया, और अगले दिन कल सुबह फिर सूर्य के उगते हुए रूप को हम पूजित करेंगे। यह 4 दिवसीय महापर्व है, जिसमें प्रथम दिन घर की सफाई के साथ जो छठ व्रती हैं वो नहाए खाए करते हैं, और नहाए खाए करने के बाद वे नेक्स्ट डे पाँचम के दिन जो लाभ पाँचम होता है, शुभ पाँचम होता है, उस पाँचम के दिन पूरा दिन निर्जला 24 घंटे का निर्जला उपवास रखते हैं, और रात में मीठी भात खाकर अपने उपवास को तोड़ते हैं, और उसके बाद फिर उपवास करते हैं, जो छठ की पूजा होती है। और छठ की पूजा पाँचम की रात से शुरू हो जाती है, और छठ पूरा दिन, और सातम के सूर्योदय के उदय होने के जब उदय होता है और हम उसका अर्घ देते हैं, अर्घ देने के बाद ही अपने छठ का समापन करते हैं। यही हमारे छठ पूजा का उद्देश्य है।
छठ मैया की जय, छठ पूजा की जय, छठ मैया की जय।
जय छठी मैया। मैं कुमार सत्यमूर्ति भुज कच्छ गुजरात से बोल रहा हूँ। अभी उत्तर भारतीय समाज जो कच्छ ज़िले के विकास में पिछले 25-30 वर्षों से कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो रोजगारी के क्षेत्र में हो, नौकरी के क्षेत्र में हो, हर जगह उत्तर भारतीय लोगों का बहुत बड़ा योगदान है। तो उन सबको संगठित करके इस बार छठ पूजा, जो लोग बिहार नहीं जा पाए अपने कारणवश से, उनके लिए यहाँ पर आयोजन किया गया। ये माधापुर में ये तालाब है जहाँ पर साफ सफाई करके इस कार्यक्रम को आयोजन किया गया। करीब 1000 परिवार यहाँ पर जो अस्थायी रूप से रह रहे हैं, उनके सभी परिवारजनों ने मिलकर के छठ पूजा किया गया है। इसे छठ पूजा को महापर्व बोला जाता है क्योंकि सबसे कठिन पर्व है ये, पूजा है ये। इसमें 4 दिनों का ये पूजा है, जिसमें 72 घंटा तो बिल्कुल निर्जला, बिना जल पानी भोजन कुछ भी ग्रहण किए बगैर छठ व्रती को रहना पड़ता है। इसलिए बहुत कठिन है और इस पूजा को आज सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। जी, ये पहला पूजा ऐसा है जो कि बिल्कुल पर्यावरण, कुदरत के साथ मिला हुआ है। सूर्य की पूजा, सूर्य की बहन है षष्ठी देवी, उनका पूजा किया जाता है। सूर्य यानी शक्ति की पूजा। और इसके बारे में हमारी पौराणिक कथाओं में इनका बहुत बड़ा ये मिलता है, हमें उल्लेख मिलता है। अंगराज कर्ण भी सूर्यपुत्र थे और वो भी छठ पूजा किया करते थे। इसके अलावा भी महाभारत काल में बहुत सारे ऐसे प्रकरण हैं जिसमें द्रौपदी जी भी छठ पूजा किया करती थी। जब पूरा पांडवों के हाथ से राजपाट चला गया था तो उनको छठ पूजा करने की सलाह दी गई थी। और छठ पूजा के बारे में ऐसी मान्यता है कि हमारे जीवन में जो भी कष्ट है, जो भी तकलीफ़ है, अगर वो सच्चे दिल से छठ मैया से माना जाए तो वो मना नहीं करती है, वो ज़रूर उनको हासिल होता है। खास करके शारीरिक आरोग्य है। बहुत सारे लोगों में जैसे किन्हीं को संतान नहीं होती है, वो छठ मैया की उपासना करते हैं और छठ मैया उनको कभी निराश नहीं करती है। यही वजह है कि आज बिहार यूपी से होते हुए आज छठ पूरे विश्व में हर जगह तेज़ी से लोगों के दिल में बस रहा है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और ये महापर्व धीरे धीरे पूरे दुनिया में लोग अब इनको जान रहे हैं। मेरी अपेक्षा है कच्छ में, गुजरात में भी, यहाँ पर भी जो स्थानीय लोग धीरे धीरे छठ पूजा से जुड़ें और इस पूजा को अपनाएं और छठ मैया को याद करते हुए अपने जीवन में भी खुशियाँ पाएं।